single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यश में। और आज की क्लास में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि साउंड सेम करते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब साउंड करते हैं, उनका जो आवाज होता है अगर उन्हें बोला जाए तो साउंड सेम आता है लेकिन वो डिफरेंट मीनिंग कैरी करते हैं अपने साथ, उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं ऐसे वर्ड्स के बारे में और उनका कैसे यूज कर सकते हैं वो भी। सो द फर्स्ट वन इज रीड। अब रीड इस तरह से REED, इस रीड का मीनिंग होता है पानी के आसपास उगने वाले, पानी के पास या फिर आसपास उगने वाले छोटे छोटे घास फूस या पौधे। जब पानी का तालाब मान लिया कहीं पर है या फिर ऐसा एरिया है जहां पर पानी है और साथ में कुछ वहां पे उगा हुआ है इस तरह से, तो आसपास उगे हुए जो घास फूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं रीड। लेकिन READ इसका मतलब होता है पढ़ना। जब कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है, उस प्रोसेस को मान लिया कोई बुक पढ़ रहा है, उसे कहते हैं रीड। लेकिन यहां पर REED इसका मतलब होता है पानी के आसपास उगने वाले छोटे छोटे जो घास फूस होते हैं, पौधे होते हैं, तो उन्हें कहते हैं REED रीड। हालांकि दोनों को पढ़ा सेम जाएगा रीड, लेकिन मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है इस तरह से। करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज SEA एंड SEE मतलब सी। सी मतलब होता है समुद्र, SEA मतलब होता है समुद्र, लेकिन SEE मतलब होता है देखना। जब इस सी की बात होती है तो मतलब होता है देखना, और जब इस सी की बात होती है तो मतलब होता है समुद्र। तो यहां पे प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, सी रहेगा, लेकिन इसका मीनिंग है समुद्र एंड इसका मीनिंग है देखना। जैसे yesterday I saw this thing मतलब कल मैंने यह चीज देखा था। इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि yesterday I saw this thing मतलब जो भी चीज है मैंने कल यह चीज देखा था। इस तरह से जब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं तो उस समय जब देखने की बात करते हैं वो भी एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, तो वहां पे SEE का यूज करते हैं। इस सी का मतलब होता है देखना, इसी का मतलब हो गया समुद्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज फीट। अब फीट वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। जैसे फीट मतलब होता है एक उल्लेखनीय उपलब्धि, लेकिन एक फीट मतलब होता है मापने की इकाई। जो मापने की इकाई होती है, युवा व्यक्ति इतने फीट का है, इस तरह से जब कहा जाता है तो वहां पे FEET इस फीट का यूज होता है। लेकिन FEAT इसका मतलब होता है उल्लेखनीय उपलब्धि। कोई ऐसी अचीवमेंट जो काफी उल्लेखनीय होती है कि हाँ कितना अच्छा ये किया गया है, कितना अच्छा ये चीज अचीव हुआ है, ये चीज किया गया है, तो वहां पर फीट का इस्तेमाल करते हैं इस वे में। जानते हैं कि कैसे इसका डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं। तो फीट मतलब तो होता है मापने की इकाई। जैसे ही इज 5 feet and 9 inches tall, कुछ इस तरह से फीट का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इस फीट का किस तरह से इस्तेमाल होगा, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल है कि दिस ब्रिज इज रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग। रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग या फिर देम, इस तरह से बोला जा सकता है। देम मतलब उनके द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का कमाल है, लोग बोलते हैं ना इस तरह से। तो वहां पर भी हो गया इस तरह से कि दिस ब्रिज इज रिमार्केबल फीट ऑफ देम, या फिर दिस ब्रिज इज रिमार्केबल फीट ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग की ये ब्रिज एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, उल्लेखनीय अचीवमेंट है। इस तरह से करता है नेक्स्ट इज स्टील। एक स्टील मतलब होता है चुराना। इस तरह से एक स्टील मतलब होता है चुराना, और यहाँ पे इसका इंजीनियरिंग का यहाँ पे बोला गया, इस तरह से इसे बताया गया था कि इंजीनियरिंग का कमाल है, इस तरह से कहा जा रहा था। तो फीट देम के जगह फीट इंजीनियरिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। मतलब वह ब्रिज या फिर यह ब्रिज उल्लेखनीय उपलब्धि है इंजीनियरिंग की, इस तरह से। तो बढ़ते हैं यहाँ पर। स्टील मतलब होता है चुराना, STEAL। जब कोई व्यक्ति कोई चीज चुरा रहा होता है वहां पे यूज करते हैं वर्ड को स्टील। लेकिन STEEL मतलब होता है इस्पात। एक धातु है, एक मेटल है जिसका नाम है स्टील, और उसे स्टील कहा जाता है, हिंदी में इस्पात कहा जाता है। लेकिन स्टील मतलब होता है चुराना,
स्टील मतलब होता है एक धातु। तो ये डिफरेंस है, लेकिन साउंड सेम करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वार्न, मतलब चेतावनी देना। वार्न आपने सुना होगा कि ये आपकी लास्ट वार्निंग है, ये आपको वार्न किया जा रहा है इस चीज को करने को, इस चीज को ना करने को। तो यहाँ पे वार्न शब्द का यूज है चेतावनी देना, लेकिन यहाँ पे WORN इसका मतलब होता है घिसा हुआ, थका हुआ। जब कोई चीज ओवर यूज हो जाता है, मान लिया कोई सिस्टम है, कोई डिवाइस है, ओवर यूज हो जाता है, कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर देता है, फिर मेहनत करता है, इस तरह से जब फटीग हो जाता है तो वहां पे उसे बोलते हैं वॉर्न, WORN, इस तरह से। तो सेम इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉर्न, सेम साउंड करते हैं, लगभग सेम साउंड करते हैं, लेकिन इनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। एक का हो गया वॉर्न मतलब चेतावनी देना, इस तरह से आई वॉर्न यू टू स्टडी, आई वॉर्न यू टू डू दिस थिंग, लेकिन वॉर्न मतलब हो गया घिसा हुआ, थका हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल है कि हिज फेस लुक्ड वॉर्न एंड ओल्ड, मतलब उसका फेस थका हुआ दिख रहा था, थका हुआ और ओल्ड दिख रहा था। कभी कभी होता है लोग बहुत ज्यादा ओवर मेहनत करते हैं, उसके बाद नींद नहीं लिए रहते, तो इस तरह से फेस हो जाता है। तो वहां पे बोला गया कि हिज फेस लुक्ड वॉर्न एंड ओल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज हॉर्स। अब यहाँ पर हॉर्स का एक मतलब है HOARSE, इसका मतलब होता है कर्कश आवाज, मतलब गले में दर्द के कारण। मान लिया कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, या फिर कोई इसी तरह से कोई ठंडक लग गया, या फिर बहुत ज्यादा बोलना पड़ा किसी दिन, उसके बाद जब गले में खराश आ जाता है, वो दर्द के कारण जब कर्कश आवाज हो जाता है या फिर बोलने में टफनेस होती है, तो वहां पे यूज करते हैं हॉर्स शब्द को। लेकिन ये जो हॉर्स है HORSE, इसका मतलब होता है घोड़ा। आपने जानते ही है, आप बचपन से सुने हैं कि इसका क्या मीनिंग है, लेकिन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है और इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कोर्स। एक कोर्स का मतलब होता है खुरदुरा, रूखा, पदार्थ या फिर व्यवहार। कोई पदार्थ, कोई चीज, मान लिया कोई चीज है वो रूखा है, खुरदुरा है, तो वहां पे कोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मान लिया किसी का व्यवहार भी रूखा है, रूखा का सेंस इस तरह से कि रूड बिहेवियर है, इस तरह से कि प्रेम से किसी से बात ना करना, रूडली बिहेव करना, तो वहां पे भी कोर्स शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन एक कोर्स और होता है, जैसे कोई पढ़ाई का कोर्स, किसी सब्जेक्ट का कोर्स, तो उसे नॉर्मली कोर्स या फिर पाठ्यक्रम कहते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है और इसका अलग अलग मीनिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कि ही हैज कोर्स हैबिट्स, मतलब उसके पास रूखी आदतें हैं, कुछ ऐसी आदतें जो रूड बिहेवियर करने की आदतें हैं। तो वहां पे इस तरह से यूज किया जा रहा है कि वो रूड बिहेव करता है। ही हैज कोर्स हैबिट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रो एंड रो। एक रो मतलब होता है पंक्ति, ROW, एक रो मतलब होता है पंक्ति, लाइन जिसे कहते हैं। लेकिन एक रो और होता है ROE, इसका मतलब होता है छोटी हिरन। जब छोटी हिरन होती है तो उन्हें रो बोला जाता है, लेकिन दोनों को प्रोनाउंसिएशन सेम है, रो बोला जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आइडल। आप सुने होंगे आइडल शब्द, तो मतलब यह मेरे आदर्श है, मैं इनके जैसे बनना चाहता हूं, मैं इस तरह से जीवन जीना चाहता हूं, तो वहां पे आइडल शब्द का यूज होता है। लेकिन एक और आइडल वर्ड होता है, मतलब निष्क्रिय या फिर कुछ ना करना। बोला जाता है इस तरह से कि डोंट सिट आइडल, मतलब शांत मत बैठो, मतलब बिना आप कुछ नहीं कर रहे हो इस तरह से मत बैठो, निष्क्रिय मत बैठो, ठीक है। तो वहां पे आइडल वर्ड का इस तरह से यूज होता है। साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। बढ़ता है नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मैनर। और यहाँ पर भी मैनर है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वे में इसका यूज है। जैसे एक मैनर मतलब होता है तौर तरीका, गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, तौर तरीका, इस तरह से। लेकिन एक मैनर मतलब होता है जागीर, संपदा, इस तरह से किसी की जागीर, किसी का संपदा, कह सकते हैं संपत्ति। तो वहां पे मैनर शब्द इस तरह से यूज किया जाता है, लेकिन वहां पर मैनर शब्द तौर तरीके में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल की थीव्स ब्रो इनटू द मैनर एट नाइट, मतलब मान लिया कोई जगह था, कोई प्लेस था, किसी की जगह थी वो, और वहां पे चोर घुस गए रात में। तो वहां पे बोला जा रहा है इस तरह से, ब्रोक इनटू मतलब घुस जाना चुपके से, इस तरह से, या फिर गलत इंटेंशन के साथ। तो वहां पे हो गया कि थीव्स ब्रोक इनटू द मैनर एट नाइट, मतलब रात में चोर घुस गए संपत्ति जहां पर है किसी की, या फिर कोई प्लेस है ऐसा जो किसी को बिलोंग करता है, इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट
नेक्स्ट इज डो। डो मतलब होता है एक, डो मतलब होता है एक मादा हिरन, एक फीमेल हिरन जो होती है उन्हें डो बोला जाता है, लेकिन एक डो होता है जिन्हें बोलते हैं आटा। आपको पहले बताया गया है कि ही वॉज नीडिंग द डो, मतलब वह आटा गूंथ रहा था, इस तरह से बोला जाता है। तो वहां पे जो डो है इसका मतलब होता है आटा, यहां पर जो डो है इसका मतलब होता है एक मादा हिरन, एक फीमेल हिरन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज फाइल। फाइल वर्ड का यूज किस तरह से है? फाइल आपने सुना होगा, फाइल में जब कोई चीज एकत्रित करके एक जगह पे रखते हैं क्रमबद्ध तो उसे फाइल कहा जाता है। तो यहाँ पे शब्द है नॉर्मली फाइल हो गया, या फिर क्रमबद्ध तरीके में एकत्रित करना किसी चीज को, डॉक्यूमेंट को। लेकिन यहाँ पे फाइल का मतलब होता है फीका, या फिर कह सकते हैं सीसी की छोटी बर्तन, या फिर कहते हैं जो छोटी सीसी होती है, इस तरह से मान लिया छोटी सीसी है किसी चीज की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि शीशे की छोटी बर्तन, यहाँ पे इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर फाइल का मतलब है जो फाइल हम लोग डेली यूज करते हैं, उस फाइल का यूज है क्रमबद्ध तरीके में एकत्रित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज साइड। साइड मतलब होता है तरफ, एक साइड मतलब होता है तरफ। आपने सुना होगा लेफ्ट साइड जाइए, राइट साइड जाइए, इस तरह से। लेकिन एक साइड मतलब होता है सांस लिया, बोलते हैं अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब एक चैन की सांस, इस तरह से। तो यहां पर साइड का मतलब होता है सांस लिया, एक गहरी सांस लिया या फिर चैन का सांस लिया। तो यहां पे जब इस तरह से बोला जाता है तो हो गया साइड, लेकिन इस साइड का मतलब होता है तरफ। तो ये डिफरेंस है दोनों में, जाने रहिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक मतलब होता है किसी का पीछा करना, वह उसका पीछा कर रहा था कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे स्टॉक का मतलब होता है सारस। सारस एक पक्षी है, तो वहां पे इसका यूज इस तरह से है। एग्जाम्पल है कि ही वॉज स्टॉकिंग हिम, वह उसका पीछा कर रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अल्टर। एक अल्टर शब्द होता है चर्च में रखा गया टेबल, चर्च में जो टेबल रखा होता है उसे अल्टर बोलते हैं। लेकिन एक और अल्टर शब्द है जिसका मतलब होता है बदलाव करना, कोई चीज है उसमें बदलाव की जरूरत है तो बोला जा सकता है अल्टर दिस थिंग, अल्टर दिस थिंग, इस तरह से करके, मतलब इसमें आप बदलाव करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अल्टर द सीक्वेंस, मतलब जो सीक्वेंस है, कोई क्रम है, उसमें बदलाव करिए। तो अल्टर द सीक्वेंस, अल्टर का यहाँ पे यूज हुआ। एक अल्टर होता है चर्च में रखा गया टेबल। नेक्स्ट इज बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज स्ले। स्ले मतलब होता है हत्या करना, लेकिन एक स्ले मतलब होता है बिना पहियों की गाड़ी। ये बिना पहियों की गाड़ी इस तरह से होती है जहाँ पे बर्फीले एरियाज होते हैं, घोड़ों या फिर कह सकते हैं कि जानवरों के पीछे लगा के जो यूज किए जाते हैं गाड़ियां, इस तरह से। जैसे मान लिया जानवर आगे दौड़ रहे हैं और साथ साथ उनके कुछ यहाँ पे एरिया है जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं, सामान रखा जा सकता है, और वो एक गाड़ी की तरह बन गया, तो उसे ही स्ले बोलते हैं, जो बर्फीली एरियाज में काफ़ी पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज स्टाइल। स्टाइल मतलब होता है सीढ़ी या फिर सूचक। कहीं पे आप जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इस जगह का, तो वहाँ पे सूचक या फिर सीढ़ी के रूप में स्टाइल का यूज हुआ। लेकिन एक स्टाइल मतलब होता है शैली, बोलते हैं ना कि ये इनका स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है, ऐसे पहनने का मेरा स्टाइल है, इस तरह से बात करने का मेरा स्टाइल है। तो यहाँ पे शैली है, यहाँ पर सीढ़ी या फिर सूचक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्टेड। स्टेड मतलब होता है शांत, एक स्टेड मतलब होता है शांत, लेकिन एक स्टेड मतलब होता है जो कि स्टे वर्ड का सेकेंड फॉर्म है। स्टे वर्ड मतलब होता है ठहरना, रुकना, तो उसका जो सेकेंड फॉर्म है यह है स्टेड, मतलब रहा। मैं इस जगह पे इतने दिन तक रहा, मैं यहाँ पर कल रात ठहरा, इस तरह से। तो वहां पे स्टेड हो गया, इसका स्टेड मतलब होता है शांत। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका एग्जाम्पल है कि ही स्टेड हियर फॉर सो लॉन्ग, वो यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए रहे, इस तरह से इसका यूज हुआ। नेक्स्ट इज टाइड। एक टाइड मतलब होता है ज्वार भाटा, या फिर कह सकते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा के बारे में आप बचपन से जानते हैं, टाइड मतलब हो गया ज्वार भाटा। नेक्स्ट इज एक और वर्ड है टाइड, मतलब होता है टाई वर्ड का सेकेंड फॉर्म है ये, बांधा या फिर बंधा हुआ, मतलब ही टाइड दिस थिंग, मतलब उसने इसको बांध दिया ऐसे। तो यहाँ पे इसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट इज रेन। रेन मतलब होता है बारिश, आप सभी जानते हैं, लेकिन एक और वर्ड REIGN मतलब होता है राज। ठीक है, तो मान लिया किसी का राज है, या फिर कह सकते हैं राज जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में रेन। रेन का मतलब होता है राज, और एक रेन का मतलब होता है बारिश। ये डिफरेंस है दोनों में, लेकिन साउंड सेम करते हैं। नेक्स्ट इज पैडल। साइकिल आदि का पैडल, मतलब साइकिल या फिर कोई व्हीकल का पैडल होता है, उसे पैडल बोलते हैं नॉर्मली।
पैडल वर्ड का मतलब पैडल हो गया नॉर्मली, लेकिन एक और पैडल होता है, उसका मतलब होता है घूम घूम कर बेचना। जब कोई व्यक्ति मान लिया साइकिल से किसी चीज से घूम घूम कर सामान बेचता है तो उसे पैडल बोला जाता है। नेक्स्ट इज लूट। लूट मतलब होता है लूटना। एक लूट मतलब होता है लूटना, एक लूट मतलब होता है वीणा। वीणा मतलब जैसे सरस्वती माँ के पास वीणा होता है उसे ही लूट बोलते हैं, लूट बोलते हैं। लेकिन एक और लूट होता है जिसका मतलब होता है लूटना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसका एग्जाम्पल है कि दे लूटेड ऑल हिज मनी, वे उसके सारे पैसे लूट लिए, इस तरह से। नेक्स्ट इज होल्ड। होल्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, और एक और होल्ड है जिसका मतलब होता है भीड़। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो एग्जाम्पल हो गया कि होल्ड द गार्बेज मतलब कूड़ों को इकट्ठा करिए, इस तरह से। नेक्स्ट इज बिल्ड। बोलते हैं कि उसने बिल कर दिया, तो वहां पे उसी का सेकेंड फॉर्म बिल का बिलिंग, या फिर कह सकते हैं बिल्ड बोला जा रहा है, सेकेंड फॉर्म बिल का बिल्ड। तो बिल्ड मतलब हो गया भुगतान किया। जब कोई पेमेंट कर दिया होता है तो बोला जाता है बिल्ड किया उसने, या फिर उन्होंने बिलिंग कर दिया। लेकिन वही बिल का ये सेकेंड फॉर्म है। एक और बिल्ड है मतलब निर्मित करना, मतलब कुछ बनाना, क्रिएट करना, बनाना। तो एग्जाम्पल हो गया कि हिज फ्रेंड बिल्ड। मान लिया कहीं होटल पे गए थे दोस्तों के साथ और आपके दोस्त ने बिल पे कर दिया, तो आप बोल सकते हैं माय फ्रेंड बिल्ड। इस तरह से बोला जा सकता है कि मेरे दोस्त ने भुगतान किया। नेक्स्ट इज बिल का पेमेंट किया मतलब। नेक्स्ट इज ही वॉज बिल्डिंग अ हाउस, मतलब वह एक घर निर्मित कर रहा था, बना रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इज रोड। एक रोड होता है रास्ता, जिसको रोड बोलते हैं नॉर्मली, आप जानते हैं। तो ये रोड हो गया। लेकिन एक और रोड होता है जो कि राइड वर्ड का सेकेंड फॉर्म है, जिसको बोलते हैं रोड। और इसका मतलब होता है, राइड मतलब होता है बाइक चलाना, वो भी टू व्हीलर चलाना, कोई व्हीकल चलाना जो कि टू व्हीलर हो। लेकिन अगर रोड हो गया तो मतलब चलाया, सेकेंड फॉर्म हो गया। तो ये था इसका रोड एंड रोड, लेकिन साउंड सेम करते हैं, मीनिंग डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका कि ही रोड बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब उसने पहली बार, जीवन में पहली बार कह सकते हैं, या फिर पहली बार के लिए बाइक चलाया। तो यहाँ पे आज का क्लास फिनिश होता है। एंड इस क्लास में आपने जाना कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि साउंड सेम करते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड स्टार्टिंग से बढ़ते हैं। सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं सब, और सभी का मीनिंग आपको जानना काफ़ी जरूरी है। मान लिया कभी बोला जा रहा है एक वर्ड, तो आप कंफ्यूज ना हो कि वहां पे कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है, किसका क्या मीनिंग है। तो बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। कुछ सेकंड का पॉज एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आज का हमारा टॉपिक था वर्ड्स विच साउंड सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। स्क्रीनशॉट यहां से लीजिएगा, कुछ सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 8 to 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट। लगभग आपको 25 आज आपको वर्ड्स बताए गए हैं डिफरेंट ऐसे, जो कि सेम साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट इज 16 and 17।
एंड ये हो गया लास्ट। तो आज का क्लास था कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो कि साउंड सेम करते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, कैसे आप यूज कर सकते हैं। आज के इस क्लास में आपने जाना कि कैसे उन वर्ड्स का डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं, कुछ को कैसे हम सेंटेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं। आज के क्लास में आपने जाना ऐसे वर्ड्स के बारे में। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day